हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जारा सीट लैब। दोस्तों, आज अपन सीखेंगे गूगल शीट का व्यू मेन्यू। दोस्तों, इससे पहले अपन ने गूगल शीट का फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं मेरे, तो मैं उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज अपन गूगल शीट का जो मेन्यू बार होता है उसका तीसरा पार्ट व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन समझते हैं व्यू मेन्यू। दोस्तों, व्यू मेन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने व्यू मेन्यू की सारी जो कमांड है वो विजिबल हो जाएगी। इसमें पहली जो कमांड है वो होती है शो, यानी आपको अपनी सीट में क्या शो करना है और क्या हाइड करना है, इसमें आपको व्यू मेन्यू में मिलता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि व्यू मेन्यू में जो शो कमांड है उसके अंदर एक आता है फॉर्मूला बार, जो अभी आप देख रहे होंगे टिक किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक ही रहता है। यानी फॉर्मूला बार क्या होता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा इंटरफेस ऑफ गूगल शीट, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है, इतना जो पार्ट होता है आपकी गूगल शीट का, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार, या आप जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें आप देखते होंगे कि आप जो जिस वैल्यू पे आप क्लिक करते हो, आपका जो माउस जिस कॉलम पे है उसकी ये वैल्यू दिखाता है, या अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला विजिबल करता है। तो व्यू मेन्यू में अगर आपको फॉर्मूला बार हाइड या अनहाइड करनी है तो आप क्या करोगे, शो पे जाओगे और यहाँ से इसको अनटिक कर दोगे। जैसे आप अनटिक करोगे तो आपकी जो फॉर्मूला बार है वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, ये हाइड हो गई। इसको वापस देखने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको वापस टिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्मूला बार है वो वापस विजिबल हो गई है। अब अपन चलते हैं शो मेन्यू में दूसरी कमांड। यहाँ पे आ रही है ग्रिड लाइन। जी हाँ, ग्रिड लाइन भी बाय डिफ़ॉल्ट टिक ही रहती है। ग्रिड लाइन क्या होती है कि आपके सेल, आप देख रहे होंगे अपनी सीट में सेल है, उनके बीच में बॉर्डर टाइप लगा हुआ है, यानी इसको अपन बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो एक बॉर्डर की तरह है। अगर आपको ये हाइड या अनहाइड करनी है तो आप इसको व्यू मेन्यू से कर सकते हो। जैसे आप व्यू मेन्यू पे जाओगे और शो कमांड पे जाओगे, यहाँ से ग्रिड लाइन को आप अगर टिक अनटिक करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो सीट की जो ग्रिड लाइन है वहाँ पे ये हाइड हो गई है। अब आपको बॉर्डर टाइप जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, तो अगर आप इसको वापस टिक करोगे तो अब आप देखोगे आपके सेल्स की जो बॉर्डर है वो वापस विजिबल हो गई है। अब अपन चलते हैं शो मेन्यू की तीसरी पे। जी हाँ, तीसरी कमांड क्या है, फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज का होता है कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की। फॉर्मूलाज क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि फॉर्मूला बार में आपकी जो फॉर्मूला है वो शो हो रहा है, जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हो वो फॉर्मूला बार शो हो रहा है, लेकिन सेल में आपकी जो फॉर्मूले से रिजल्ट आ रहा है वो शो हो रहा है। अगर आपको अपने सीट में, अपनी रेंज में कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या फॉर्मूले लगाए हैं वो अगर देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाओगे और यहाँ से आप करोगे शो, एंड शो में आप करोगे फॉर्मूला। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सीट में, आपकी रेंज में जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ होगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा, ना कि उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप देखोगे कि मेरा डेटा शीट में 2 कॉलम में मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं और मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूले शो हो रहे हैं कि क्या फॉर्मूले अपन ने लगा रखे हैं। तो ये होता है अपना फॉर्मूला। अब अगर आपको वापस उसी में ले जाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला आपको अनटिक करना होगा। जैसे आप अनटिक करोगे तो आपको वापस अपनी वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसमें आगे चलते हैं। शो में नेक्स्ट जो कमांड आती है प्रोटेक्टेड रेंज। दोस्तों प्रोटेक्ट रेंज क्या होती है कि अगर आपने अपने डेटा में, आप चाहते हो कि मेरी इस डेटा रेंज में कोई भी यूजर्स कुछ एडिट नहीं कर पाए तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सेफ रख सकते हो। तो दोस्तों प्रोटेक्ट रेंज का अपन इफ़ेक्ट कैसे देखेंगे, इसके लिए अपन इस कमांड का यूज करके देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको ये इफ़ेक्ट देखना है तो आपकी जो सीट है
वो अपने यूजर्स के साथ शेयर होनी चाहिए, किसी भी यूजर्स के साथ शेयर होनी चाहिए, तभी इसका जो यूज है वो आप देख पाओगे। दोस्तों, गूगल शीट कैसे शेयर करते हैं इसका अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता कि गूगल शीट कैसे शेयर करते हैं तो इसका जो वीडियो है वो मैंने डिटेल्ड में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। देन उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे शेयर बटन पे जाके और यहाँ पे ये जो फाइल है ये किसी यूजर्स के साथ में शेयर करता हूँ। यहाँ से मैंने अपने यूजर्स के साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ। अब जो ये फाइल शेयर होगी मेरी यूजर्स के साथ और वहाँ से जब ये फाइल ओपन करेंगे तब अपन पता चलेगा कि प्रोटेक्ट रेंज का अपन यूज़ कैसे देखते हैं। लेकिन इससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से मैं मेरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं करता हूँ राइट क्लिक और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी प्रोटेक्ट रेंज। प्रोटेक्ट रेंज आपको यहाँ पे दिखेगी, जो ये दिख रहा है, इस पर आप सिंपल क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको रेंज है वो जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें आपको रेंज मिल जाएगी। यहाँ से मैं सेट परमिशन पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे जो आ रहा है कस्टम आ रहा है, कस्टम आपको दिख रहा होगा कि जो कस्टम आ रहा है इसको आपको क्या करना है, ओनली यू करना है। देन आप क्या करोगे, इसको आप कर दोगे डन। तो ये अपने डेटा की प्रोटेक्ट लग चुकी है। अब अपन चलते हैं और इसी सीट को दूसरे डिस्प्ले पे ओपन करते हैं। देन मैंने यहाँ से इसको ओपन किया। अब जो यूजर्स इसको ओपन करेगा एंड उसको देखना होगा कि इस डेटा में क्या कोई डेटा रेंज है वो प्रोटेक्ट है, तो इसका यूज करने के लिए यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से शो में क्लिक करके यहाँ से जाएंगे प्रोटेक्ट रेंज। जैसे अपने प्रोटेक्ट रेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि अपने जो सेल्स है, जो डेटा सेल्स है, उस पर आप देखोगे कि एक बॉर्डर टाइप आ गया है। जी हाँ, ये होता है प्रोटेक्ट रेंज। यानी अब यूजर को पता है कि इस डेटा में से मेरा कौन सी डेटा रेंज है वो प्रोटेक्ट रेंज है। ये प्रोटेक्ट रेंज का यही यूज होता है। देन अपन व्यू मेन्यू में आगे कमांड की बात करें तो यहाँ पे आता है फ्रीज कमांड। दोस्तों, फ्रीज कमांड क्या होता है इसको अपन समझते हैं। फ्रीज कमांड का मतलब होता है कि आपकी कोई भी रो डेटा या कॉलम डेटा को फ्रीज करना, फिक्स करना। ये काफ़ी यूजफुल होता है किसी भी जॉब प्रोफाइल में, या अगर आप कहीं पे भी इसको यूज़ करोगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, मान लो ये मेरा डेटा है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो डेटा के हेडर्स है वो ऊपर स्क्रॉल हो गए हैं, यानी वो हाइड हो गए हैं। अब मान लो आपके पास बहुत बड़ा सारा डेटा सेट है तो आपको अपने कॉलम की हेडिंग नहीं पता चलेगी और आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहोगे कि कौन सा मेरा कस्टमर का नाम है, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी को ही अपन फ्रीज कर सकते हैं। यानी अगर आपका ये हेडर फ्रीज हो जाए तो आपको कहीं पे भी आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मेरा फ्रीज है। फ्रीज कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए आप जाइए व्यू मेन्यू में, देन यहाँ पे फ्रीज पे ओके कीजिए और यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है नो रोज, ठीक है, दूसरा आता है 1 रोज, तीसरा आता है 2 रोज एंड चौथा आता है अप टू रोज। तो इसका अपन कैसे यूज करेंगे कि अगर आपको 1 नंबर रो में फ्रीज लगाना है, जो आपकी फर्स्ट लाइन है अपनी सीट की, उसमें आपको डेटा फ्रीज करना है तो यहाँ से आप करोगे 1 रो पे क्लिक। जैसे आप 1 रो पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नीचे जो है वो अंडरलाइन टाइप आ गई है आपके डेटा में। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक ग्रे कलर में एक अंडरलाइन आ गई है। तो इसको अगर अब आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो डेटा का हेडर है वो फ्रीज हो गया है। अब आप जितना चाहो स्क्रॉल करोगे आपके डेटा का जो हेडर है वो परमानेंट फ्रीज हो गया है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन से डेटा में, कौन से सेल में मेरा क्या डेटा है। ये होता है फ्रीज रोज। अब व्यू में अगर अपन इसी में आगे बढ़े तो यहाँ पे आता है अप टू 2 रोज। यानी जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो शुरू की 2 लाइन है वो फ्रीज हो जाएगी। जैसे अपने पहले हेडर को फ्रीज कर रहे थे वैसे यहाँ पे आपकी शुरू की जो 2 लाइन है वो फ्रीज हो जाएगी। देन आप इस पर क्लिक करके आगे देखोगे तो इसमें आता है अप टू 4 रोज। यानी 4 रोज कैसे आ रहा है, आपके माउस का कर्सर जहाँ पे भी क्लिक किया हुआ है ये उतने रोज ले लेगा। जैसे मान लो मैं अभी आप यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाओगे, देन यहाँ पे फ्रीज पे जाओगे
तो अब आपका यहाँ पे आ गया है अप टू 7 रोज, यानी अब आप 7 नंबर तक आप फ्रीज कर सकते हो। अगर आपका जहाँ पे भी कर्सर है जैसे 9 नंबर में है तो आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अप टू 9 रोज, यानी जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये उस हिसाब से चेंज होता रहता है। देन अगर आप बात करो इसी में, अगर आपको ये हटाना है तो फ्रीज में जाके यहाँ पे कर दोगे नो रोज, तो जैसे नो रोज पे क्लिक करोगे आपका जो फ्रीज रोज था वो पहले की तरह ही हट गया है। सेम इसी तरीके से आप रो को फ्रीज कर रहे हो, उसी तरीके से आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आता है कॉलम सेक्शन। कॉलम सेक्शन में जैसे आपको 1 नंबर कॉलम करना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपका जो 1 नंबर कॉलम है वो फ्रीज हो गया है। देन आपको अगर वापस 2 कॉलम फ्रीज करने हैं तो व्यू कमांड पे जाओगे, फ्रीज पे जाओगे और यहाँ से आप देखोगे कि आपके जो शुरू के 2 कॉलम है वो फ्रीज हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपके जो शुरू के 2 कॉलम है वो यहाँ पे फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रीज कमांड। ये काफ़ी यूजफुल कमांड है। किसी भी अगर आप कोई भी प्रिंट आउट निकालते हो, ये सबसे ज़्यादा यूज आती है आप जो भी प्रिंट आउट निकालते हो, जैसे एक्सेल में यूज़ होता है रिपीट रोज का, वैसे ही ये रिपीट रोज का है। ठीक है, अब अपन चलते हैं व्यू कमांड में। तीसरा जो ऑप्शन आता है ग्रुप। व्यू कमांड में आगे जो अपना ऑप्शन आता है वो आता है ग्रुप। ग्रुप कमांड क्या होती है कि अगर आपको अपने कॉलम्स का ग्रुप बनाना है, जैसे मान लो कि मुझे बी से लेके ई तक एक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ से मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यू पे और ग्रुप में जाके मैं यहाँ से कर दूंगा ग्रुप कॉलम बी टू ई, यानी जितने कॉलम आप सिलेक्ट करोगे उतने कॉलम का यहाँ पे नाम आ जाएगा। देन यहाँ पे ग्रुप कॉलम पे क्लिक करोगे। देन अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो अपना एक माउस है, अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक माइनस का आइकन आ गया है। ये अपना माइनस का आइकन आ गया है, यानी अपने जो डेटा है उसका एक ग्रुप बन चुका है। अब आप देखोगे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपका डेटा है वो ए टू एफ हो गया है, यानी ये सेम एक तरीके से जैसे अपन कॉलम हाइड करते हैं उस तरीके से काम करता है, लेकिन ये कॉलम का ग्रुप बना देता है। अगर आप यहाँ पे वापस अब देखो यहाँ पे प्लस आइकन आ गया है, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके जो कॉलम है वो विजिबल हो जाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने जो आइकन है उस पर क्लिक करना है प्लस माइनस पे, देन राइट क्लिक करना है और रिमूव ग्रुप का ऑप्शन आता है। यहाँ से जब आप क्लिक करते हो तो आपका ग्रुप रिमूव हो जाता है। उसी तरीके से आप देखोगे कि अगर आपको रोज़ जो लाइनें हैं उनका ग्रुप बनाना है तो उनको सिलेक्ट करना है, व्यू कमांड पे जाना है और यहाँ से आपका ग्रुप है वो बन जाएगा। यहाँ पे अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका जो कॉलम का ग्रुप है, जो लाइन का ग्रुप है वो आपका बन गया है। यहाँ पे जब आप माइनस पे क्लिक करते हो तो आपकी हाइड हो जाती है, देन आप प्लस पे क्लिक करते हो आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। तो यही होता है ग्रुप बनाना। देन व्यू कमांड में आगे आप चलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कमेंट्स का। दोस्तों कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपकी सीट में अगर किसी यूजर्स ने कोई कमेंट किया है, कोई मैसेज डिलीवर्ड किया है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में, किसी डेटा सेट के बारे में, तो आप यहाँ से कमेंट्स है वो देख सकते हो एंड हाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इस कॉलम पे एक कमेंट दे रखा है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने इस कॉलम पे एक कमेंट दे रखा है पहले से ही, तो इसको आप हाइड देख सकते हो और इसका आप यहाँ से रिप्लाई है वो कर सकते हो। व्यू कमांड में जब आप कमेंट्स पे जाते हो तो यहाँ पे कमेंट्स को हाइड करना है, मिनिमाइज करना है या ऑल कमेंट्स एक साथ देखने हैं, ये होता है कमेंट्स ऑप्शन। अगर आपको इसका रिप्लाई देना है तो यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पे इमोजी रिएक्शन देना है, क्या देना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, जो भी आप यहाँ वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं व्यू में। नेक्स्ट जो अपनी कमांड है उस पर न्यू व्यू में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आता है हिडन सीट। हिडन सीट का क्या अर्थ होता है कि अगर आपने सीट में कोई भी फाइल है, जैसे ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड करता हूँ। अगर आपको देखना हो कि मेरी कौन कौन सी सीट है वो हाइड है तो यहाँ से आप व्यू में जाओगे, देन यहाँ पे हिडन सीट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक सीट है वो हाइड है। ठीक है, इसको आप ओपन करके देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद व्यू कमांड में आता है जूम। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन का, अपनी गूगल शीट की जो स्क्रीन है उसको आप जूम कर सकते हो। जैसे अभी 100 पे है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 पे रहता है। अगर आपको जूम करना है 125 पे करना है तो 125 हो जाएगा।
देन आपको अगर यहाँ से करना है 150 तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जूम कमांड। देन नेक्स्ट जो अपनी कमांड आती है वो आती है फुल स्क्रीन। आप अपने गूगल शीट को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके फुल स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो शीट है वो पूरी फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। देन इसको अगर आपको वापस उसी तरीके से उसी रिजोल्यूशन में देखना है तो एस्केप बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी शीट है वो उसी में ही आ जाएगी। तो दोस्तों ये होता है व्यू कमांड का अपना वीडियो, और व्यू कमांड में क्या क्या ऑप्शन है इन सब का अपन ने यूज़ करके देखा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए, और गूगल शीट और एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि अपने यूट्यूब से रिलेटेड, अपने गूगल शीट से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।